देखिए ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है ये शिक्षक वाले में क्वेश्चन पूछा गया है बिहार शिक्षक पात्रता के लिए, ठीक है। ये क्या है, एडिशन है यानी जोड़ है, ठीक है। जोड़ है 6.2/3, ठीक है, प्लस 4.1/5 प्लस, ठीक है, 10.1/4, ठीक है। इसको हम लोग हल करेंगे, कैसे करेंगे, जनरली आप लोग तो जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसको पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, 6 3 18 2 20/3, 5 को 20 1 21/5, 10 के 40 1 41/4, ठीक है। तो चलिए वैसे नहीं करना है, थोड़ा हम इसका अलग से ट्रिक बता रहे हैं आपको कि ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो पहले साइड वाले को एक साथ जोड़ना है, ठीक है। कितना हो गया, 6 + 4 + 10, ठीक है। साइड वाले को एक साथ जोड़ दिए। यहाँ फिर बाकी जो बचा है सबको एक साथ जोड़ेंगे, बट्टा वाला 2/3, 1/5 प्लस 1/4 है, ठीक है। तो चलिए अब इसको जोड़ने के बाद में कितना हो गया, 6 या 4 10 है, 6 20 हो गया टोटल, ठीक है। 20 प्लस इसको अगर एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा आपका, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे 60 में 20 हो जाएगा, 20 दूनी कितना हो गया 40, ठीक है। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 × 12, ठीक है। और 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 × 15, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ 20 प्लस यहाँ हो जाएगा 40 है 10 50 है 10 60 है 7 67/60, ठीक है। तो 20 हो गया, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो एक बार में लगेगा तो बचेगा 7/60, ठीक है। यानी कि 20 1 21.7/60 आपका आंसर हो गया, ठीक है। कितना हुआ, 21.7/60 आपका आंसर हो गया, ठीक है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। समझ में आया। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है एडिशन का, लेकिन पूछता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ये ध्यान देना है, लेकिन इसको बनाने का तरीका है ऐसे न करके ऐसे भी बना सकते हैं। आपको साइड वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, बाकी जितने भी P/Q के रूप में है यानी बट्टा वाला है 2/3 1/5 सबको एक साथ जोड़ लीजिए, ठीक है। अगर ऊपर छोटा आ गया तो डायरेक्टली ऐसे ही लिख देंगे प्लस हटा करके, अगर बड़ा आ गया तो भाग लगाएंगे, तो एक बार में अगर जितनी बार में भाग लगेगा साइड में लिखेंगे, जो शेष बचेगा ऊपर रखेंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो 21.7/60 हो गया, ठीक है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करिए सभी लोगों के पास। देखिए क्या बोल रहा है, 1/2 प्लस 1/2 भागा 1/2, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 भागा 1/2 है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो 1/2 तो है, एक 1/2 हो गया, भागा को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो 2/1 होगा, ये खत्म हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 1/2 और प्लस 1 कितना हो गया, 2 1 3, 3/2, ठीक है, 3/2, 3/2 आपको ऑप्शन हो गया आंसर 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है √810 है, क्वेश्चन है √, कितना है 810, ठीक है। अब ध्यान दीजिए √810 है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं कैसे, 81 × 10, क्योंकि ये 0 है तो 0 को 10 से गुणा हुआ होगा तभी ना 810 हुआ, 81 × 10 करेंगे तो 810 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 81 का वर्गमूल 9 और √, कितना हो गया 10, ठीक है। तो ये कितना 9 √10, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो ये 9 √10 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ अगला क्वेश्चन है 650 का मतलब कि गुणा हो गया 1 वाट की जगह मान लेते हैं प्लस 844, ठीक है, बराबर 1000 है, ठीक है। तो इसका वैल्यू ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 650 × x है, इधर जाकर के अगर घटेगा तो कितना हो जाएगा 166 आपको बचेगा, ठीक है। 844 को जब घटाएंगे 1000 में माइनस प्लस इधर जाएगा माइनस होगा तो 166 बचेगा, तो x बराबर 166 हो गया, अब बट्टा में 650 आ गया, ठीक है।
तो x बराबर कितना हो जाएगा, जब हम डिवाइड करेंगे इसको भाग देंगे 650 से कितना में 166 में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दशमलव देंगे तो 0 आएगा, ठीक है, 2 बार में लगेगा, ठीक है, 0 हो गया, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, ठीक है, 6 दूनी 12 1 13, ठीक है, ये 0, ठीक है, 6 ये 3 ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब 360 हो गया। अब आगे ध्यान दीजिए, फिर से दशमलव है तो 0 देंगे, ठीक है, तो 5 बार में लगाएंगे फिर, ठीक है, तो 0 हो गया, 50 25 की 5 हासिल 2 हो गया, 6 25 30 2 32 हो गया, 0 10 में से 5 गया 5, ये 5 में से 2 गया 3, ये ख़त्म हो गया 350, ठीक है। तो बराबर कितना हो गया, दशमलव 5, ठीक है, ये आपका एक का मान आंसर हो गया, ठीक है। मतलब दशमलव के 2 ही अंक तक ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डायरेक्टली दे रहा है। फिर से चेक कर लीजिए, 650 गुणे x बराबर इतना है, इधर गया तो 166 हुआ, बटा में इधर आ गया, इतना से भाग हो गया, ठीक है, ये तो सही है। इसका मतलब क्वेश्चन या तो क्वेश्चन मिस्टेक होगा या नहीं तो ऑप्शन मिस्टेक से दे दिया है, ठीक है। इसका लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर इतना ही होगा, ठीक है, इसका आंसर कितना होगा 0.25, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है, इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 0.9 का मान लगभग में बताना है, ठीक है, क्या है 0.9 का मान लगभग में बताना है, ठीक है। तो देखिए कभी भी वर्गमूल निकाला जाता है और भी दशमलव में मान हो, ठीक है, जब वर्गमूल निकालना हो और क्या हो दशमलव में मान हो, ठीक है, तब कैसे निकालेंगे, यहाँ दशमलव को जोड़ा करते हैं, अंक को जोड़ा करते हैं, दशमलव के बाद में अंक को जोड़ा रखते हैं, जैसे मतलब 2 अंक हो या 4 अंक हो या 6 अंक हो या 8 अंक हो, ठीक है, यानी कि 1 3 5 की संख्या में नहीं रखेंगे। जब 1 3 5 संख्या में होगा तो एक 0 दे करके उसको सम संख्या के रूप में बना लेंगे दशमलव के बाद, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर देखिए दशमलव हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है, चूँकि 90 √90 हो गया, बटा में क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए 90 का अगर वर्गमूल निकालते हैं हम लोग, 90 का वर्गमूल निकालते हैं तो 9 बार 9 से जाएगा, 9 9 कितना हो गया 81 हो गया, ठीक है, फिर बचा कितना 9 हो गया, ठीक है, तो दशमलव देंगे तो 00 आता है, ठीक है, 9 दूनी 18, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, तो यहाँ अगर हम एक बार में भी लगाएंगे 5 बार में भी लगाएंगे तो 8 5 40 है कि 0 हासिल 4 और 5 4 9, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा 5 बार में, 4 बार में आएगा, ठीक है, कितना बार में आएगा 4 बार में, तो 4 बार में लीजिए, 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, 8 चौके 32 33 की 3 हासिल 3 और 4 और 3 7, ठीक है, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 9 में से 3 गया 6, ये 1 हो गया, यानी कि लगभग कितना हो गया 9.4 अब बटा में 10 है। अब ध्यान दीजिए, जब नीचे 10 है तो नीचे जब 10 0 होता है तो 0 हटता है तो ऊपर दशमलव आता है, तो 0.94, ठीक है, 0.94, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा लगभग में कितना 0.94, यानी कि यही है 0.9 दिया है यानी 94 होगा, ठीक है, लगभग में आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या है, देखिए 1600 कितना है 1664 का मतलब गुणा 3 बटा में कितना है 4 है, ठीक है, गुणा 5 बटा में 6 हो गया, ठीक है, गुणा 7 बटा में कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है, 7 बटा में कितना हो गया 10 हो गया। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको कटेगा तो कटा दीजिए, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, और 3 से 2 बार में कट गया, ठीक है, और यहाँ 4 से इसको कटा दीजिए, 4 चौके 16, ठीक है, 4 एकम 4 और 6 चौके 24, ठीक है, 2 से फिर इसको हम कटा देते हैं, ठीक है, ये 2 एकम 2 208, फिर 2 से कटा दीजिए, ठीक है, 2 एकम 2 0 4, ठीक है, यानी कि इतना 104 कितना हुआ तो 104
4 गुणे कितना हो गया 7, बाकी सारा कट गया है। ठीक है, अब 7 चौके कितना हो गया 28 और 7 एकम 7, यानी इसका आंसर कितना होगा 728। ठीक है, इसका आंसर कितना हुआ 728, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए ये पटना हाई कोर्ट असिस्टेंस 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया। अगला ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 1729 को दो प्राकृत संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। इन संख्याओं में क्या है, ठीक है, एक है, ज्ञात करना है। इन संख्याओं में एक है, यानी कि दो संख्याओं में से एक संख्या इसमें से दिया हुआ है, वह एक संख्या कौन सा है, इसका मान निकालना है। यानी कि 1700 कितना है 29 है, 1729 है, क्वेश्चन है 1729 को दो प्राकृत संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो इन संख्याओं में एक है, तो इसको यानी कि दो संख्याओं के घनों का योग है यह, तो वही संख्या ज्ञात करना है कौन कौन सा संख्या है जिसके घनों का योग करेंगे तो इतना आएगा। तो एक तरीके से इसको देखिए ऐसे तोड़ सकते हैं, 729 को अलग कर दीजिए, कितना हो गया 1000 प्लस 729 तोड़ सकते हैं। ठीक है, 1729 है तो 1000 अलग ले लिए, 729 अलग ले लिए। ठीक है, ये देखिए 10 का की होता है, ठीक है, और ये 9 का की होता है, यानी कि हमको मिल गया एक संख्या 10 हो गया, दूसरा संख्या 9 हो गया। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि इन संख्याओं में एक संख्या बताइए, तो या तो एक संख्या बताना, या तो 10 होगा या तो 9 होगा। अब ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है, तो 10 तो ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो क्या है 9। ठीक है, तो यही ना होगा संख्या, यानी कि 9, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, 0.05 गुणा में है, यानी 3 बार आया है। ठीक है, 0.04 0.04 0.04 है। ठीक है, यानी कि देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, हम लोग देखिए कभी भी अगर इसको ए मान लेंगे तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ये बी हो गया, इसको बी मान लीजिए, ये भी बी हो गया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में आ गया। कभी भी ऐसे आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ माइनस है तो दोनों को घटा दीजिए, ऐसे कभी भी आ जाए तो दोनों को घटा देंगे, माइनस आएगा तो घटाएंगे, या प्लस आएगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए हम कर देते हैं ट्रिक से। ठीक है, फिर आप लोगों को कॉन्सेप्ट से भी बता देंगे। तो ये क्या है 0.05 या माइनस 0.04। ठीक है, तो कितना आ गया 0.01 घटाने के बाद तो 0.01। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, 0.01 ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए कहीं कैसे बनाएंगे, अब आगे प्रोसेस के हिसाब से। तो मान लीजिए कि इसको जब ए मान लिए तो ये भी ये है, ए भी ये है, तो 3 है, ए गुणे ए तो ए की हो गया, बी गुणे बी तो बी की हो गया, अब माइनस है तो माइनस हो गया। अब नीचे ध्यान दीजिए, चूंकि ए इंटू ए है तो ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस, ठीक है, क्या है ए इंटू बी है तो ए बी हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, प्लस कितना बी इंटू बी है तो क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब बटा में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुआ। ठीक है, चूंकि हम ए बी के रूप में माने, हम अंक नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अंक लिखने पर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पॉइंट बार बार लिखना पड़ेगा 0। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, देखिए ये कट गया, ये कट गया, दोनों कट गया, बचा क्या। ठीक है, क्या बचा ए माइनस बी, तो ए का मान 0.05 माइनस 0.04 तो हो गया 0.01। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, 0.01 आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, वही देखिए यहाँ ट्रिक के तौर पर है। ठीक है, क्या है
इतना आपको कुछ करना ही नहीं है। जब कभी भी क्वेश्चन ऐसे आ जाए इस रूप में ए क्यू और बी क्यू, अब माइनस है तो ए माइनस बी कर दीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू आ जाए तो ए प्लस बी कर देंगे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पलट के भी दे देता है, यही क्वेश्चन रहेगा पलट देगा, यानी कि ये नीचे हो जाएगा ये ऊपर हो जाएगा, तो ये हमको ए क्यू माइनस बी क्यू या ए क्यू प्लस बी क्यू देखना है। अगर नीचे रहेगा तो आंसर भी आपका पलट जाएगा। ऐसे है तो मान लीजिए कुछ नहीं तो नीचे 1 रहता है, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन पलटेगा तो आपको आंसर भी पलट जाएगा, 1/, हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5,56,700 है, ठीक है। 56,700 को किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। कितना से 56,700 से किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि एक पूर्ण वर्ग हो जाए। वर्ग बनाना है। वर्ग कब बनता है, जब जोड़ा लगता है। वर्ग कब बनता है, जब जोड़ा लगता है। 2 में से 1 निकालते हैं, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। यानी कि 2 5 या 2 3 या 2 होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, जोड़ा लगना चाहिए। तो इसको हम लोग आसानी के लिए इतना अगुणे 100 लिख सकते हैं, 100 को 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको अगर हम तोड़ते हैं, ध्यान दीजिए 567 को अगर तोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 बार में लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि इकाइयों के स्थान पर सम या 0 होना चाहिए। 2 का विभाज्यता का रूल है। अब 3 का रूल क्या है कि जोड़ने पे कटना चाहिए। तो 7 6 13 5 18, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 8 3 24, 3 9 27, ठीक है। तो 3 से 3 6 18, 3 3 9, ठीक है। और आगे 3 से कटाएंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से 7 बार में, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, जब इसको हम लोग ऐसे तोड़ लिए तो क्या होगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 7, ठीक है। देखिए इसको हम 10 गुणे 10 तोड़ सकते हैं, ठीक है। 10 गुणे 10 तोड़ सकते हैं। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, बोल रहा है कि संख्या से गुणा किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग हो जाए। वर्ग होना चाहिए, यानी कि सबका वर्गमूल निकलना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। तो देखिए ये जोड़ा हो गया, ये भी जोड़ा हो गया, ये भी जोड़ा हो गया, ये जोड़ा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब गुणा करना है, किस संख्या से गुणा करें कि वर्ग बन जाए, यानी कि यही संख्या जोड़ा नहीं है, एक और 7 से गुणा करेंगे तो जोड़ा हो जाएगा, और जब जोड़ा हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि वही आंसर हो जाएगा, यही संख्या आपका आंसर 7, यानी एक और संख्या 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्ग हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में बोल दिया कि किस संख्या से भाग करेंगे कि वर्ग हो जाए तो उसका भी आंसर 7 ही होगा। गुणा करने वाले में दिया जाता है, अब भाग करने वाले में हटाया जाता है, माने कटा देना है उसको। तो क्या करेंगे, जब यही ये तो डबल डबल है तो ठीक है, ये 7 है तो 7 को कटाने के लिए 7 से भाग देना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा। यानी भाग देने का मतलब क्या, हटाना है उसको, ठीक है। तो हटाएंगे क्या, 7, तो भाग वाले में भी 7 होगा, ठीक है, और गुणा वाले में भी 7 होगा, क्योंकि 7 हमको देना भी पड़ेगा एक, और भाग करने पे एक साथ हटाना भी पड़ेगा, तो दोनों कंडीशन में 7 ही होगा आपका आंसर, ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा आता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई संख्या 2 आ गया और यहाँ 7 है, 2 संख्या में जोड़ा नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, इसका तो 7 के लिए 7 से गुणा करेंगे। अब 2 रहता है तो उसके भी जोड़ा बनाने के लिए 2 से गुणा करते हैं, गुणा वाले प्रश्न में, तो 7 × 2 यानी 14 आंसर हो जाता है आपका। अगर ये भाग करने के लिए कहता तब वो ये सिंगल वाला 7 है तो 7 को हटाना पड़ता है, और 2 सिंगल रहता है तो 2 को भी हटाना पड़ता है, यानी कि 2 को भी हटाना है, 7 को भी हटाना है, यानी 7 × 14 को हटाना है, तो उसका आंसर भी 14 होगा। समझ में आया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या है, देखिए a + b यानी कि 598 + 479 का स्क्वायर माइनस 598 - 779 का स्क्वायर बटा में 598 × 779 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या है, a + b, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a × b हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे, यहाँ आपको a + b के होल स्क्वायर माइनस a - b के होल स्क्वायर
ठीक है, अब बटा में a इंटू बी होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला पर तोड़ लीजिए, ठीक है। तो इसको अगर तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस है, ठीक है, तो ए स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab, चूंकि माइनस है तो, ठीक है। और जब कोष्ट अगर हम हटा देते हैं, मतलब कि कोष्ट अगर मान लीजिए कि हटा देती हैं, 2ab हो गया यहाँ, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, माइनस है, ठीक है। तो माइनस से इधर क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक तरीके से तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस, चलिए एक बार लिख ही देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब बटा में क्या हो गया, यहाँ a इंटू बी हो गया, ठीक है, बराबर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब बटा में a इंटू बी हो गया, ठीक है। देखिए ये ख़त्म हो गया और ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, 4ab अब बटा में ab, ठीक है। ये ख़त्म, ठीक है, 4। इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। समझ में आया, ठीक है। कभी भी इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाए a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई ए बी के रूप में, तो उसका आंसर हल हार में आपको 4 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्या है, देखिए x, ठीक है, यहाँ 5.32 इंटू 56 है, अब प्लस 5.32 इंटू 44 है, और नीचे बटा में 7.66 का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको यहाँ दोनों में से इसको कॉमन कर लेते हैं, 5.32 को कॉमन कर लेंगे, क्या आएगा 56 अब प्लस 44, ठीक है। अब बटा में कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार जोड़ेंगे, ठीक है, एक बार जोड़ेंगे, ठीक है, एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, ठीक है। समझ में आया, आगे ध्यान दीजिए, बराबर अब यहाँ 5.32 इंटू 100, ठीक है, बटा में कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे अगर तो कितना हो गया, 10 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10, इसको अगर घटाते हैं कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2, 6 में से 3 गया तो 3, ठीक है। तो अब आगे क्या हो गया, 0.4, ठीक है, नहीं 5 हो जाएगा, यानी 5.32। देखिए ये कट गया, 5.32 से 5.32 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, यहाँ हो गया। तो बचा क्या बचा 10, यानी कि 10 आपका आंसर हो गया, ठीक है। 10 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। समझ में आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए देखिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, 185 गुणे 12, 185 गुणे 12 अब भागा कितना है 30, ठीक है, अब प्लस 66 भागा कितना है 12 है, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है, कितना मान आएगा, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए कि 185 है अब गुणे 12 है, अब भागा का मतलब कि बटा में आएगा, अब प्लस 66 है अब बटा में 12 है, ठीक है। तो ये करेंगे तो क्या होगा, 6 से कटा दिए, 6 दूनी 12, 6 से 11 बार में, ठीक है, 6 5 30, 6 दूनी 12, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 5 से इसको कटा दीजिए, 5 3 15, 5 7 35, ठीक है। इसको अगर गुणा करते हैं हम लोग तो कितना होगा, 7 दूनी यानी कि 14 की 4 हासिल है, 3 दूनी 6 1 7 74, अब प्लस 0.5.5 आ जाएगा, ठीक है, 5.50, ठीक है, बराबर ये 79.50 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 79.50 इसका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, तो 79.50 समझ में आ गया, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, निरंतर भिन्न 2 - 1 बटा में
ठीक है। 2 माइनस 1 में फिर ऐसे चल रहा है इसी तरीके से, मतलब कि फिर 1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर 1 आएगा, यानी कि इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए 1 के नीचे 1 तो आ ही रहा है, सबका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, जब 1 आ रहा है तो ये क्या है 2 - 1। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, इसको स्टेप 1 मानिए, इसको स्टेप 1, इसको स्टेप 2, इसको स्टेप लास्ट में 3 कर लीजिए। तो स्टेप 1 में क्या है 2 - 1/1 कर लेते हैं, तो 1 आ गया। और दूसरा स्टेप में क्या है फिर 2 - 1/1 आया, तो यहाँ भी 1 आ गया। और तीसरा स्टेप में 2 - 1/1, तो यानी कि 1 आ गया। इसका आंसर क्या होगा 1। ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, एक आंसर हो जाएगा इसका। नहीं तो एक्स भी मान के बना सकते हैं, या एक्स मानेंगे थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? ऑप्शन में से कह रहा है कि कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी भी कोई भी संख्या, एक तरीके से आप नोट लिख लीजिए कि ये संख्या कभी भी वर्ग नहीं होता है। ठीक है, नोट में लिख लीजिए, जिसके इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 हो। ठीक है, इसका कभी भी न तो वर्गमूल निकलेगा न तो वर्ग। ठीक है, इसका कभी भी वर्गमूल नहीं निकल सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या होगा इसके, देखिए कौन वर्ग नहीं हो सकता है 2, यही ना है जिसकी इकाई अंक के स्थान पर 2 है। ये 9, 6, 1 है, तो इसका सबका क्या हो जाएगा वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका वर्ग नहीं होगा, बाकी सबका हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये ध्यान देना, ये चीज़ ध्यान देना, ये हरदम ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये पीटी में पूछा हुआ है। ठीक है, कि जिसके इकाई अंक स्थान पर 2, 3, 7 और 8 अगर आ जाए तो उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। ठीक है, ये ध्यान देना होगा। आगे यानी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, दशमलव में तो निकल सकता है, पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन है 4.27। ठीक है, इंटू 4.27 इंटू 4.27। ठीक है, अब प्लस 30 गुना 4.27 इंटू 5.73। ठीक है, अब प्लस कितना हो गया 5.73 इंटू 5.73 इंटू 5.73। ठीक है, यानी कि इसको a मान लेंगे तो a गुणे a हो गया, गुणे a हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया ये a²। ठीक है, इसको ये लास्ट में इसको अगर b मानेंगे तो 3 गो है, तो ये क्या हो गया b²। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर। ठीक है, a² b² हो गया। यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। देखिए इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 10, 3 गुणे 10 तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 10। ठीक है, 3 गुणे 10, और 10 को भी फिर इसको और तोड़ सकते हैं। और कैसे तोड़ सकते हैं 3 गुणे 5 + 7 3 प्लस 4.27। ठीक है, यानी जोड़ के यही चीज़ वह इसको तोड़ा गया है उस रूप में। तो कैसे हो गया, यानी कि 3ab इंटू a प्लस b, यानी कि किस रूप में आ गया 3ab इंटू a प्लस b। तो 3ab इंटू a प्लस b के रूप में आ गया। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, यानी कि a² प्लस b² प्लस 3ab इंटू a प्लस b के रूप में आ गया। ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है a प्लस b के होल क्यूब का। ठीक है, a प्लस b के होल क्यूब। a का मान क्या है 4.27 प्लस b का मान 5.73 है। अब इसका होल क्यूब कर दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 का क्यूब। ठीक है, कितना हो गया 1000। ये आंसर इसका 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें
ताकि घन हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। इससे पहले जो क्वेश्चन बना था एक वर्ग था, वर्ग में जोड़ा होता है, घन वाले में 3-3 का पेयर होना चाहिए, यानी कि 2 आएगा तो 3 बार, 3 आएगा तो 3 बार, 5 आएगा तो 3 बार, यानी 3 में से 1 निकाला जाता है घनमूल में। ठीक है, वर्गमूल में 2 में से 1 निकालते हैं। पहले इसको तोड़ते हैं, 3600 को तोड़िए, 2 से लगेगा 18 दूनी 36, 1800, फिर 2 से लगाएंगे 9 दूनी 18, फिर 2 से लगाएंगे 450, फिर 2 से लगाएंगे 225, फिर 3 से लगाएंगे, ठीक है, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से लगाएंगे 3 दूनी 6, ठीक है, 3 5 15, फिर 5 से लगाएंगे, कितना से 5 से लगाएंगे 50 25, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें क्या करें है, ताकि भाग पूर्ण विभाजित करना है इसको, यानी कि विभाजित करना मतलब हटाना है, ठीक है। और गुणा करने के लिए कहता है तो देना रहता है, अब भाग करने के लिए कहना रहता है तो हटाना है, यानी कौन सा संख्या हटाना है, जो घनमूल होगा वो तो हो जाएगा, यानी जो 3 बार आएगा उसको लेंगे, या जो 3 बार नहीं आएगा उसको हटाएंगे। तो 3 बार कौन आ रहा है, देखिए यही ना 3 बार आ रहा है, बाकी तो ये भी 3 बार नहीं, ये भी 3 बार नहीं, ये भी नहीं, यानी इन सब का गुणनफल हो जाएगा। कितना गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 50 25 दूनी 50, 50 गुणे 9 करेंगे, 9 5 45, यानी कि 450 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 450, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 450 इसका राइट आंसर होगा।